60 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता। नुक्कड़ बहस का आज का सफर आप पहुंचा है सांबा के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र बॉर्डर पर बसा हुआ क्षेत्र है। इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर है और इसी बॉर्डर पर विजयपुर में लगता है बाबा चमलियाल का मेला। बाबा चमलियाल जिनकी मान्यता भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में है और वो मेला यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि फिलहाल यहाँ चुनावी मेला लगा हुआ है और यहाँ पर नुक्कड़ बहस आ पहुंचा है आज। और पैंथर्स पार्टी से हमारे साथ आज राजेश पटगोत्रा जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से सौदागर गुप्ता जी हैं, बीजेपी से संजीव शर्मा जी हैं और कांग्रेस से निक्की महाजन जी हैं। ये सब लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू करूंगा क्योंकि इन्हीं के विधायक यहाँ से हैं। सर, आपको जनता दोबारा वोट क्यों दे? जनता इसलिए हमें दोबारा वोट देगी कि हमारे विधायक ने सुरजीत सिंह सलाथिया साहब ने पिछली बार 96 से लेकर 2002 तक भी नुमाइंदगी असेंबली की है और उसके बाद 2008 से 2014 तक हमने इसकी नुमाइंदगी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइड एक रियासत जम्मू कश्मीर में एक ऐसी पार्टी है जो भाईचारा को कायम रखती है। पैंथर्स पार्टी हमारे साथ है। आप खुद विधायक की इस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको विजयपुर की जनता वोट क्यों दे? देखिए, हमने 2008 में जब हमने इलेक्शन कंटेस्ट की तो विजयपुर की जनता ने हमें 12,000 वोट दिया पैंथर्स पार्टी को। 12,000 वोट देने के बावजूद हमने 6 साल लगातार विजयपुर की जनता की सेवा की। चाहे पीने के पानी का मसला था, चाहे वो बिजली की कटौती का मसला था, चाहे किसानों का मसला था। निक्की महाजन जी हमारे साथ कांग्रेस के हैं। आपको इस बार जनता वोट इस बार इसीलिए दे रही है कि हमारे विधायक ने, जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं, उन्होंने 6 साल में इतनी डेवलपमेंट की, पूरे इलाके की डेवलपमेंट की कि आप विजयपुर टाउन में एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बनाना, हायर सेकेंडरी बनाना, जहां पर 5-5 हायर सेकेंडरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए, 3-3, 4-4 मॉडर्न विलेज दिए उन्होंने उस वक्त। बीजेपी के क्यों वोट दे इस बार? बीजेपी को इस बार विकास के नाम पर ही हम वोट मांग रहे हैं और विकास भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो। बेसिक नीड्स मंजीत सिंह ने 6 साल में दिए, जो लोगों को बेसिक नीड्स है। आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ नालियां गलियां बनी, बाकी विकास नहीं? बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ चंद लोगों को सिर्फ फायदा दिया गया और यहाँ पे विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी 87 कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पिछड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये सांबा नहीं देखा है, विश्वनाथ नहीं देखा, ये तो हमारे डिजाइनिंग सेगमेंट्स हैं। आरसपुरा में देख लीजिए, सचेतगढ़ में देख लीजिए, वाइस विजयपुर में सुरजीत सिंह सलाथिया की क्यादत में ये सब कुछ हुआ है। 12 मॉडल टाउन मिले हैं जनाब अली, 38 कम्युनिटी हॉल बनाए हैं, 10 MVA के ट्रांसफार्मर लगाए हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि बारिश न होने के बावजूद भी यहाँ पर किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ढंग से सॉल्व किया गया? नहीं, कंडी के क्षेत्र को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। जहां तक एग्रीकल्चर, वहां बारिश से ही सारा संबंधित है और बारिश हुई तो एग्रीकल्चर हुआ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये पूरी कंडी बेल्ट को हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए सिलेक्ट किया है। जो अभी किसान वहां पर हैं, क्या उनके लिए सिंचाई के साधन मुहैया करवाए? मैंने नहीं, वो कोई नहीं करवाए गए। कोई साधन मुहैया नहीं कराएगा। इवन के बाढ़ से जो लोग बह गए, 4 बार लोगों को सहना पड़ा, उनकी जमीनें बह गई। 800 करोड़ रुपए का पैकेज मिला, वो खा गए। अभी तक बांध नहीं बना। 800 करोड़ का पैकेज खा गए। 800 करोड़ का इनको नाले नहीं वहाँ 9 करोड़ अलॉट हुआ था, 8 करोड़, उसमें हमने काम शुरू किया। बारिश तो कश्मीर में भी आई, बारिश तो गुजरात में भी आई, बारिश तो पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ आती है, तूफान आते हैं। उसमें विधायक क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऊपर वाले का। अरे पैसे खा, कौन पैसे खा गया? पैसे खा जाते हैं? पैसे खा सकता है कोई? लोग अंधे हैं? ये कब, जब पैसे खा गया कोई तो ऐसे मजाक है? एक स्कैंडल साबित कर दो मंजीत सिंह का, एक स्कैंडल साबित कर दे मंजीत सिंह के खिलाफ, एक स्कैंडल। कह रहे एक स्कैंडल, आप बताइए मंजीत। पूरे हिंदुस्तान ने इस बात पर इनको बदल दिया है।
ये खत्म हो चुके हैं। सर आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहस हो रही है, लेकिन 6 साल इन दोनों ने सरकार चलाई है, कैसे देखते हैं? मैं यही देख रहा था कि जिस पार्टी ने कांग्रेस की मदद से 6 साल सरकार चलाई, आज सरकार जब चले गई तो फिर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। 6 साल इन दोनों पार्टियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, इन्होंने पूरी स्टेट को लूटा है। अब क्यों एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं? आपसे जानना चाहूंगा, 6 साल आपने सरकार इकट्ठे चलाई, अगर अब आपको कमियां दिखाई दे रही हैं, पहले आपने ये चीजें क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले हमारा तालमेल ठीक चल रहा था। लास्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगा कि हमें बीजेपी के साथ चलना पड़ेगा और उनका जो पैंतरा था कांग्रेस के प्रति, इनका दुर्व्यवहार शुरू हो गया और हमने इनको छोड़ दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ मोदी वन फैक्टर यहाँ चल रहा है। अडवाणी कहाँ है? वो दूसरे तीसरे का कह रहे हैं कि पार्टी में सिर्फ मोदी जी है, 370 का है। अडवाणी जी पार्टी में है और पार्टी का हर कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। 370 का विषय आपने कहा, वैसे तो ये प्रश्न पार्टी के बड़े अधिकारी इसका उत्तर देने के अधिकार रखते हैं। मेरे पास इतना वो नहीं दम है कि मैं इस प्रश्न पे उत्तर दूं, पर हमारी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि हम चर्चा करेंगे। ये बॉर्डर इलाका है, फायरिंग होती है। इस बार भी फायरिंग हुई और आपकी पार्टी ने ये क्लेम किया कि हमने मुंह तोड़कर जवाब दिया और अब पाकिस्तान शांत है। आप खुद बॉर्डर में जाते हैं, क्या हाल है वहां के विस्थापितों का? देखो, पहली बार विस्थापितों ने सरकार का साथ दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विस्थापित ने सरकार के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया है। सरकार का उन्होंने जो पाकिस्तान को सेना ने जवाब दिया, सब सीमा पर रहने वाले लोगों ने उसका समर्थन किया और वो खुश हैं। खुश है सीमा पर रहने वाले लोग? सर, ये बॉर्डर पर जाते नहीं है बीजेपी वाले। मैं सवाल कर रहा हूं कि बीजेपी क्लेम कर रही है कि इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को और बॉर्डर के लोग खुश हैं। जितनी गोलाबारी, जितने बड़े गोले इस बार चले हैं बीजेपी के शासन में, पहले कभी नहीं चले। और इनके 44+ का मिशन लेकर चले हैं। इनके 11 बदाग आए थे, 7 बिक गए, फिर वापस ले लिया और उनको फिर टिकट नहीं दिया। एक आखिरी सवाल, सभी विरोधी कह रहे हैं कि चाहे यूथ का मसला हो, युवकों का मसला हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, कोई 1 नंबर दे रहा, कोई 0 कह रहा, कोई कह रहा परीक्षा में भर्ती करा रहे थे। 6 साल से 8 पास को वायदा किया था। बोलना देखिए, बिजली का 10 में से अंक आप दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ, पूछ रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं 10 में से कितने अंक मिले। ये 0 पर है, ये 1 पर है, आगे नहीं जा सकते, आगे कभी नहीं जा सकते। 1 पर ही रहेंगे, 0 पर रहेंगे। हम 10 पर हैं, 10 पर रहेंगे, 10 से भी ज्यादा होकर करेंगे। 10 से भी ज्यादा होकर रही है तो यहाँ पर जनता बताएगी, ये कहना है। और आज विजयपुर से नुक्कड़ बहस का समापन हम यही करते हैं और कल फिर दोबारा हम एक नई विधानसभा क्षेत्र से फिर हाजिर होंगे नुक्कड़ बहस का अगला अंक। 60 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता।